मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो है उर्दू का 5 क्लास की उर्दू का पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और 15 जून का ये काम है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में सबक पढ़ा था नौजवान सुपर सालार, उसकी हमने सरगर्मियाँ जो है वो की थी। आज उसके सवालों के जवाब हमने करने हैं। तो सबसे पहले आप जो है बुक और अपनी उर्दू अलिफ की नोट बुक जो है वो ओपन कर लें। उर्दू अलिफ की नोट बुक ओपन करें। आज उसके सवालों जवाब करते हैं। अपनी बुक पे डेट एंड डे मेंशन करें और सबक का नाम लिखें नौजवान सुपर सालार। ठीक है, ये आपने सबक का नाम लिखना है। और आज जो है इसके सवालों के जवाब है। पहला सवाल है कि सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है। सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है, इसका जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब है कि सिंध को बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंध वो जगह है जहाँ सबसे पहले इस्लाम आया। दोबारा सुन लें, सिंध को बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंध वो जगह है जहाँ सबसे पहले इस्लाम आया। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि देवबंद की बंदरगाह कहाँ वाक़या थी। देवबंद की बंदरगाह कहाँ वाक़या थी, ये सवाल नंबर 2, इसका जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 2 का जवाब है कि देवबंद की बंदरगाह इसी मकाम पर वाक़या थी जहाँ अब पोर्ट कासिम है। देवबंद की बंदरगाह इसी मकाम पर वाक़या थी जहाँ अब पोर्ट कासिम है। ये हमारे सवाल नंबर 2 का जवाब है। आप देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि मंजनीक किसे कहा जाता है। मंजनीक किसे कहा जाता है, इसका जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 3 का जवाब है कि शहर की मजबूत फसीलों को तोड़ने वाली, दुश्मन पर पत्थर और तीर फेंकने वाली मशीन को मंजनीक कहते हैं। जी, ये एक मशीन का नाम है। दोबारा सुन लें कि शहर की मजबूत फसीलों को तोड़ने वाली, दुश्मन पर पत्थर और तीर फेंकने वाली मशीन को मंजनीक कहते हैं। ये हमारे सवाल नंबर 3 का जवाब है। आप देखते हैं सवाल नंबर 4। जी, सवाल नंबर 4 है कि मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया को कैसे अबूर किया। मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया को कैसे अबूर किया, इसका जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब है मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया के मगरबी किनारे पर दरिया की चौड़ाई के बराबर कश्तियाँ जमा की और इन्हें लंबाई में एक दूसरे के साथ जो है वो बंधवा दिया। यूँ एक पुल बन गया जिससे पूरी फौज ने दरिया अबू कर लिया। दोबारा सुने, मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया के मगरबी किनारे पर दरिया की चौड़ाई के बराबर कश्तियाँ जमा की और इन्हें लंबाई में एक दूसरे के साथ बंधवा दिया। यूँ एक पुल बन गया जिससे पूरी फौज ने दरिया अबूर कर लिया। ये हमारे सवाल नंबर 4 का जवाब था। आप देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि राजा दाहिर की मौत और जंग की फतह का हाल अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। राजा दाहिर की मौत और जंग की फतह का हाल अपने अल्फाज में तहरीर करें। ये सवाल नंबर 5 है। इसका सवाल का जवाब देखते हैं। जी, ये हमारे सवाल नंबर 5 का जवाब है और ये थोड़ा जो है लॉन्ग है। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दौरान 10 रोज़ तक जंग हुई। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज सिर्फ जो है 12,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि राजा दाहिर की फ़ौज में 60,000 आदमी और कई हाथी भी थे। मुसलमान बहुत पुरजोश थे। वो मंजनीकों के ज़रिए दुश्मन पर पत्थर फेंकते और ऐसे तीर बरसाते जिस के सिरे पर आग का बगोला होता। वो तीर जहाँ गिरते वहाँ आग लग जाती, जिससे राजा दाहिर की फ़ौज में शामिल हाथी डर कर भागे और अपनी फ़ौज को रौंदते हुए मैदान छोड़ गए। यूँ जंग के 10वें रोज़ राजा दाहिर मारा गया। इसकी मौत के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद का पहला पत्थर रख दिया। जी, ये हमारे सवाल नंबर 5 का जवाब था। दोबारा सुन लें, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दौरान 10 रोज़ तक जंग हुई। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज सिर्फ जो है 12,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि राजा दाहिर की
فوج میں 60,000 آدمی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ مسلمان بہت پرجوش تھے۔ وہ منجنیقوں کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر برساتے جس کے سرے پر آگ کا بگولا ہوتا۔ وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگ جاتی، جس سے راجہ دائر کی فوج میں شامل ہاتھی ڈر کر بھاگے اور اپنی فوج کو روندتے ہوئے میدان چھوڑ گئے۔ یوں جنگ کے 10ویں روز راجہ دائر مارا گیا اور اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق نوجوان سپہ سالار کے سوال و جواب تھے، تو یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اسٹے بلیس۔